एक चुटकी जहर रोजाना। गीता नामक युवती का विवाह हुआ है और वह अपने पति और सास के साथ मिलकर ससुराल में रहने लगी थी। शादी के बाद पहली बार बहू किचन में गई और रेसिपी बुक में देखकर खाना बनाने लगी। सास ने थोड़ी देर बाद फ्रिज खोला तो सिर पकड़ते हुए ऐसे पूछा, ये मंदिर का घंटा फ्रिज में क्या कर रहा है? माँ जी, किताब में लिखा है कि मिश्रण तैयार करने के बाद 1 घंटा फ्रिज में रखते हैं। ऐसे कुछ दिनों बाद सास अपनी बहू से ऐसे कहती है, कैसी बहू है, सुबह इतनी देर से उठती है। अरे उठ जा कुंभकर्ण, सूरज भी कब का निकल आया है। उस पर बहू करवट बदलते हुए, चल माँ जी, वो सोता भी तो मुझसे पहले है ना। ऐसे एक शाम को, अरे बहू, एक ऐसी चाय पिला जो पीते ही तन बदन झूमने लगे। लेकिन माँ जी, हमारे यहाँ तो भैंस का दूध आता है, नागिन का नहीं। सास अपनी बहू की बुराई अपने बेटे से जाकर करती है। तुम्हारी बीवी में बहुत सारी कमियां हैं। उतने में बहू मुंह बनाते हुए, तभी तो अच्छा ससुराल नहीं मिला। उसके अगले दिन सुबह, बहू, ये पड़ोसन शकुंतला ना बहुत झूठी है, उसकी बातों पर भरोसा मत करना। वैसे तुमसे सुबह क्या कह रही थी वो कह रही थी कि तुम्हारी सास बहुत अच्छी है। कुछ ही दिनों बाद गीता को आभास होने लगा कि उसकी सास के साथ उसकी पटरी नहीं बैठ रही है। सास पुराने ख्यालों की थी और वो मॉडर्न जमाने की। गीता और उसकी सास का आए दिन झगड़ा होता ही रहता था। दिन बीते, महीने बीते, साल भी बीत गए। न तो सास टिका टिप्पणी करना छोड़ती और न गीता जवाब देना। हालत बढ़ से बदतर होने लगे। गीता को अब अपनी सास से पूरी तरह नफरत हो चुकी थी। गीता के लिए उस समय स्थिति और भी बुरी हो जाती जब भारतीय परंपराओं के अनुसार दूसरों के सामने अपनी सास को सम्मान देना पड़ता। अब वह किसी भी तरह सास से छुटकारा पाना चाहती थी। एक दिन जब गीता का अपनी सास से झगड़ा हुआ और उसका पति भी अपनी माँ का पक्ष लेने लगा तो वो नाराज होकर घर चली आई। गीता के पिता आयुर्वेद के डॉक्टर थे। उसने रो रो कर अपनी व्यथा पिता को सुनाई और बोली, आप मुझे कोई जहरीली दवा दे दीजिए जो मैं जाकर उस बुढ़िया को पिलाऊं, वरना मैं ससुराल नहीं जाऊंगी। बेटे का दुख समझते हुए पिता ने प्यार से बेटी के सर पर हाथ फिराते हुए ऐसे कहा, बेटी, अगर तुम अपनी सास को जहर खिलाकर मार दोगी तो तुम्हें पुलिस पकड़ के ले जाएगी और साथ ही मुझे भी, क्योंकि वो जहर तुम्हें मैं दूंगा, इसलिए ऐसा करना ठीक नहीं होगा। लेकिन गीता जिद पर आ गई, आपको मुझे जहर देना ही होगा। अब मैं किसी भी कीमत पर उसका मुंह नहीं देखना चाहती हूँ। कुछ सोचकर पिता ऐसे बोलते हैं, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन मैं तुम्हें जेल जाते हुए भी नहीं देख सकता, इसीलिए जैसा मैं कहूँ तुम्हें वैसा ही करना होगा। मंजूर हो तो बोलो। क्या करना होगा? ऐसे गीता अपने पिता से पूछती है। पिता ने जहर का पाउडर एक पुड़िया में बांधकर गीता के हाथ में देते हुए ऐसे कहा, तुम्हें इस पुड़िया में से सिर्फ एक चुटकी जहर रोजाना अपनी सास को भोजन में मिलाना है। कम मात्रा में होने की वजह से वो एकदम से नहीं मरेगी, बल्कि धीरे धीरे आंतरिक रूप से कमजोर होकर 5 से 6 महीने में मर जाएगी। लोग समझेंगे कि वह स्वाभाविक मौत मर गई, लेकिन तुम्हें बेहद सावधान रहना होगा ताकि तुम्हारे पति को बिल्कुल भी शक न होने पाए, वरना हम दोनों को जेल जाना पड़ेगा। इसके लिए तुम आज के बाद अपनी सास से बिल्कुल भी झगड़ा नहीं करोगी, बल्कि उसकी सेवा करोगी। यदि वह तुम पर कोई टीका टिप्पणी करती है तो तुम चुपचाप सुन लोगी, बिल्कुल भी प्रत्युत्तर नहीं दोगी। बोलो, कर पाओगी ये सब? गीता ने सोचा 6 महीने की ही तो बात है, फिर तो छुटकारा मिल ही जाएगा। उसने अपने पिता की बात मान ली और जहर की पुड़िया लेकर ससुराल चली गई। ससुराल आते ही अगले ही दिन से गीता ने सास के भोजन में एक चुटकी जहर रोजाना मिलाना शुरू कर दिया। साथ ही उसके प्रति अपना बर्ताव भी बदल लिया। अब वह सास के किसी भी ताने का जवाब नहीं देती, बल्कि अपने क्रोध को पीकर मुस्कुराते हुए सुन लिया करती। वह रोज उसके पैर दबाती थी और उसकी हर बात का ख्याल रखती थी।
सास से पूछ पूछ कर उसकी पसंद का खाना बनाती और उसकी हर आज्ञा का पालन करती। कुछ हफ्ते बीतते बीतते सास के भी स्वभाव में परिवर्तन आना शुरू हो गया। बहू की ओर से अपने तानों का प्रत्युत्तर न सुनकर उसके ताने भी अब कम होने लगे थे, बल्कि वह कभी कभी बहू की सेवा के बदले आशीष भी देने लगी थी। धीरे धीरे 4 महीने बीत गए। गीता नियमित रूप से सास को रोज एक चुटकी जहर देती आ रही थी, किंतु उस घर का माहौल अब एकदम से बदल चुका था। उस घर में सास बहू का झगड़ा पुरानी बात हो चुकी थी। पहले जो सास गालियां देते हुए नहीं थकती थी, अब वो आस पड़ोस वालों के सामने गीता की तारीफों के फूल बांधने लगी थी। बहू को अपने साथ बिठाकर खाना खिलाती और तो और जब तक बहू की 4 प्यार भरी बातें न सुन ले उसे नींद नहीं आती। 6ठा महीना आते आते गीता को लगने लगा कि उसकी सास उसे अपनी बेटी की तरह मानने लगी है, और तो और उसे भी सास में माँ की छवि नजर आने लगी थी। जब वह सोचती कि उसके दिए गए जहर से उसकी सास कुछ ही दिनों में मरने वाली है, तो वह बहुत परेशान हो जाया करती। इसी परेशानी में वो फिर से अपने पिता के घर जाती है और ऐसे कहती है, पिताजी, मुझे उस जहर के असर को खत्म करने की दवा दीजिए, क्योंकि अब मैं अपनी सास को मारना नहीं चाहती। वो ना बहुत अच्छी है, अब मैं उन्हें अपनी माँ की तरह चाहने लगी हूँ। पिता ठठाकर हंस पड़े और ऐसे बोले, जहर? कैसा जहर? मैंने तो तुम्हें जहर के नाम पे हाजमे का चूर्ण दिया था। बेटी को सही रास्ता दिखाए माँ बाप का पूर्ण फर्ज अदा करे। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हर बुराई को प्यार से खत्म किया जा सकता है, क्योंकि प्यार में वो ताकत है जो पत्थर को भी पिघला दे। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स के द्वारा अवश्य बताइएगा, और ऐसी ही मजेदार कहानियाँ देखने के लिए महा टीवी के चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप सबको प्रणाम। मैं आप सबकी मनपसंद सास हूँ। हाय, और मैं आप सबकी चहेती बहू हूँ। अब से आप लोगों का मन बहलाने के लिए और आप लोगों को खुश करने के लिए हम महा टीवी के साथ आप लोगों से मिलने आ रहे हैं। तो अब देर किस बात की, अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन के लिए घंटी बजाना ना भूलिए। आपको सास पसंद है या बहू पसंद है? कमेंट्स में जरूर लिखिए। देखते रहिएगा महा टीवी।